डान्समा रमाइलो गर्छौ नि? माथिबाट आवाज आएन। रम्नुपर्छ है। Gale
अगाडि बढ्दैछौँ र फेरि पनि मन्तव्यकै क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। Ladies and gentlemen, please welcome our esteemed guest, Mr. Vijay Kumar, Country Manager of DXN Nepal, known for great leadership and also playing a key role implementing DXN online system, and today he is giving us important company notice. Let's giving him warm round of applause. Welcome हामीले आज हाम्रो नेपालको कन्ट्री म्यानेजरज्यूलाई स्टेजमा वेलकम गर्न चाहन्छौँ। Thank you. Good morning, Nepal. सुन्छ हुन्छ म सन्चै छु। म विजय नेपाली। म नेपाली बोल्छु, बोल्दै आउँदैन। Thank you very much for inviting me on this important day. आदरणीय अतिथिहरू, आदरणीय लिडरहरू र मेरो प्रिय DXN परिवार, नमस्कार र शुभ दिन। तो अगर नेपाली में कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफी पहले से चाहूंगा। भावनाओं को समझना है, दिल से, दिल का कनेक्शन है। आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह विश्वास, संघर्ष और असाधारण सफलता का उत्सव है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। DXN नेपाल के 5 वर्ष और भी मजबूत और भी भव्य और अजेय है। सबसे पहले मैं हमारे प्रतिष्ठित अतिथियों, हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एवं IMD श्री दिव्या प्रकाश, इंडिया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर के वासुपालैया, भारत के प्रथम वितरक श्री योगराज तथा हमारे सम्मानित MD चेयरमैन श्री एवं श्रीमती भीमसेन जी एवं श्रीमती विवेक गुरुंग जी एवं श्रीमती मुक्ति गुरुंग जी का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे सभी CA और CD दंपतियों एवं आज यहाँ उपस्थित सभी अचीवर का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। DXN नेपाल की 5वीं वर्षगांठ एवं रिकॉग्निशन नाइट को गौरवपूर्ण बना रहे हैं। कृपया सभी के लिए एक जोरदार तालियां। मित्रों, DXN नेपाल की यात्रा नवंबर 2020 में शुरू हुई थी। दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई थी, चुनौतियां अनेक थी, प्रोडक्ट नहीं, कभी अचानक से सप्लाई बंद हो जाना, कभी अचानक से कर्फ्यू लग जाना। इन सब अनिश्चितताओं के बीच में एक चीज जो हम में बनी रही वो रही कि हमारा विजन, हमारा सोचने का तरीका, हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था। हम ही रोकियो, हम ही अगाड़ी बढ़ियो, हम ही निर्माण करियो, हम ही विश्वास कायम रखियो, हमें रुके नहीं, हम आगे बढ़े। हमने निर्णय किया और हमने विश्वास रखा। 2024 में DXN नेपाल ने गर्व के साथ अपना कॉफी फैक्ट्री स्थापित किया और 24 अगस्त 2024 को हमने लेंजी ब्लैक कॉफी मेड इन नेपाल पर प्रयुक्त की, हमने यहाँ पे लॉन्च की और उसमें रिकॉर्ड बनाते हुए आदरणीय अतिथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 100% नहीं, हमने 50% नहीं, हमने 50% नहीं,
हमने लगभग 100% डबल सेल करी। यानी मेड इन नेपाल प्रोडक्ट को हमने इतना पॉपुलर किया कि फैक्ट्री की जो कैपेसिटी थी हमने उसको मजबूर कर दिया लगातार 18 घंटे चलने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी कंज्यूमर्स के लिए। 2025 में हमने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। लुम्बिनी प्रदेश में फैली नेपाल की पहली न्यूट्रा फैक्ट्री, नेपाल की पहली न्यूट्रा फैक्ट्री 1,02,060 वर्ग फुट में हमने स्थापित की। 100% एफडीआई। गर्व से कहना चाहता हूं कि एक्शन नेपाल में एफडीआई के माध्यम से हमने लगभग 40 करोड़ से अधिक रुपए इन्वेस्ट किए और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने वाली डीएक्सन पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यह निवेश नहीं, यह नेपाल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। आज गर्व से 7 न्यूट्रा उत्पाद तैयार है आने के लिए और एक उत्पाद का निर्माण करके हम मार्केट में बेच रहे हैं। इस वर्ष कई नई उत्पाद बाजार में लाने की हमारी तैयारी है। और मित्रों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी पेटी टाइट कर लीजिए, कुर्सी को पकड़ लीजिए, क्योंकि आज इसी मन से मेड इन नेपाल के अंतर्गत अपने सर्वश्रेष्ठ उत्पादों में से एक उत्पाद का लॉन्च होने जा रहा है। नेपाल में बना, नेपाल के लिए और दुनिया के लिए आज का दिन सरप्राइज से भरा हुआ है। यह सफलता हमारे प्रिय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक लिमसन जी के दूरदर्शी नेतृत्व के बिना संभव नहीं थी। नेपाल के प्रति उनका विशेष प्रेम नेपाल में विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने को सक्षम बनाया। एक बार जोरदार तालियां हार्दिक से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर देव का। साथ ही हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एवं इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर दिव्या प्रकाश जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं मैं, जिनका योगदान फैक्ट्री के विकास से लेके प्रभावशाली मार्केटिंग रणनीतियों तक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा नेतृत्व जो नींव रखता है और परिणाम देता है। इसी के साथ साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा श्री राजू गोयल जी का, सूर्या परियार जी का, देवीराज श्रेष्ठ जी का, मीनाम खड़का जी का, पूर्णबाबू सुनवर जी का, सभी क्राउन डायमंड्स का एवं लीडर्स का जिन्होंने हर समय हमारा साथ दिया और उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ तराई के लीडर मोहम्मद रफी, अशोक गिरी, सूरज नटवा, जिन्होंने फैक्ट्री के शुरुआती दिनों में बहुत मदद की और हमारे हर कदम से कदम मिला के वो आगे बढ़े, साथ में उनकी पूरी टीम के लिए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हमने आधुनिक मार्केटिंग ऑफिस खोला है डीएक्सन के अंदर, डीएक्सन काठमांडू अपना नक्कू के पास। तो ये सब फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है, मैं डॉक्टर भीमसेन जी और श्री मुक्ति गुरु जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जो डीएक्सन नेपाल के व्यवसाय की रक्षा, विस्तार एवं नवाचार के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। हाल में ही हमने पेपरलेस ऑनलाइन ज्वाइनिंग शुरू करी और आगे भी बहुत कुछ हम करेंगे। डीएक्सन नेपाल डिजिटल बनते हुए, तेजी से बढ़ते हुए और आगे बढ़ाते हुए। मित्रों, आज का दिन हमारे अचीवर्स और लीडर्स का है। डीएक्सन नेपाल का इतिहास में पहली बार हमने 2 क्राउन एम्बेसडर, 8 क्राउन डायमंड एक साथ हासिल किया है, वो भी इतने कम समय में। जोरदार तालियां हो जाए इन सभी टीमों के लिए। यह प्रमाण है कि जब विश्वास और कार्य साथ होते हैं तो चमत्कार होते हैं। आज यहां बैठे सभी अचीवर से कहना चाहूंगा, तपाईले सपना देख्नु भयो, कड़ा परिश्रम गर्नु भयो र तपाईले त्यो प्राप्त गर्नु भयो। कृपया अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज एक बात याद रखिए, डीएक्सन केवल एक बिजनेस नहीं है, एक परिवार है। डीएक्सन एक कंपनी नहीं है, एक आंदोलन है। डीएक्सन नेपाल का सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। एक बार सभी अचीवर्स को दिल से बधाई, साथ मिलकर आगे बढ़े,
साथ मिलकर सफलता पाए, साथ मिलकर जीते। दिल से नेपाल के साथ धन्यवाद और इस यादगार दिन के लिए भरपूर आनंद लें, मजा लें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद हाम्रो कन्ट्री म्यानेजर ज्यूको लागि फेरि पनि एकपल्ट जोरदार तालीले कार्यक्रममा उठेर सम्मान गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीमा दिएर गइसक्नु भएको छ र अब भने हामी फेरि पनि मन्तव्यकै क्रममा छौँ र हामीमा आज गेस्ट भिआइपी गेस्ट नेपाल मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय गेस्टहरू हुनुहुन्छ र हामी अब भने कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ जाँदैछौँ। अब भने हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय गेस्ट। नाउ आई वुड लाइक टु इन्भाइट आवर भिआइपी गेस्ट फ्रम इन्डिया, मिस्टर दिव्य प्रकाश, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ TXN, for exciting new product launch. गुड मॉर्निंग। मैं अपना स्पीच दूं उससे पहले बताओ ये गाना किसने चुना? Why I should be called बाहुबली? बट चलो जो भी प्यार से मिला मैं एक्सेप्ट करता हूं। ओके, सो गुड मॉर्निंग TXN नेपाल। जोर से बोले गुड मॉर्निंग। तो बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये दिन आ गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुश हूं मैं और बहुत ही शुक्रगुजार हूं उन सारे लोगों का जिन्होंने DXN को इस मुकाम तक पहुंचाया। राइट फ्रॉम दातु डॉक्टर लिन सियोजिन, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। फिर 2000 में एक कंपनी रजिस्टर हुई थी नेपाल में, न्यू विवेक एंटरप्राइजेस। उसके चेयरमैन हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमसेन गुरुङ, मिसेस इंदिरा गुरुङ। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच सर। इनके साथ में खड़े थे हमारे चहेते, हमारे प्यारे, हमेशा मुस्कुराते हुए one and only our crown ambassador, Mr. and Mrs. Purna Bahadur Sonowal. So thank you very much, sir. Thank you. इन लोगों ने शुरुआत की अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर लिम। कारवां बढ़ता गया, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी मुश्किल को मैंने झेला है। मुझे अंदाजा नहीं है कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई होगी नेपाल में, तब भीमसेन जी ने और पुण्य बहादुर सोनोवाल जी ने कितना कुछ झेला होगा। 2009 में मुझे नेपाल में काम करने का मौका मिला। 18 घंटे पावर कट होता था, हर तीसरे दिन नेपाल बंद होता था, सेल्स बहुत कम था, करीबन 45 लाख 50 लाख। 50 लाख में मेरे और मेरे ब्रदर मुक्ति सिंह गुरुङ, एक जोरदार ताली। अगर मैं बोलूं मुक्ति को बहुत छोटे में डिफाइन करूं तो ही इज लाइक अनसंग हीरो, एक हीरो जो पर्दे के पीछे काम करता है। ब्रदर, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। हंसता रहता है, कुछ करता है, कुछ नहीं बोलता है। He will never take the limelight, he will never take the spotlight, he'll be working। आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट ऑर्डरिंग हो या सर्विस सेंटर हो
या कंपनी का फिनेंस हो, देयर इज नथिंग व्हिच ही इज नॉट टेकिंग केयर, बट यू विल सी हिम नोवेयर. सो थैंक यू वेरी मच मुक्ति, थैंक यू फॉर बीइंग देयर. हम लोगों ने उस दौर को जिया है जिस दौर में एक एसी मिला था हम लोगों को. एक एसी, बजट कम था, और भीमसेन जी को मैं बोलता हूं बड़ा नीति और नियम के बड़े पक्के इंसान है. अपना बेटा, प्यारा बेटा, उसको भी वही दिया जो कंट्री मैनेजर को दिया. क्या मिला था हम लोगों को परफॉर्म करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए. बहुत ताता हो जाता था, दिन में बहुत गर्म हो जाता था. उन्होंने बोला मैं आप लोगों को सिर्फ एक एसी दे सकता हूं, कमरे 2. एसी 1, कमरा 2. तो मैंने और मुक्ति ने, हम लोगों ने एसी को बांट लिया आधा आधा. आधा एसी इस कमरे में, आधा एसी इस कमरे में. वहां से इस चीज की शुरुआत हुई, और आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि वहां से आज 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की फैक्ट्री खड़ी हो गई है नेपाल में. तो ये सब बिकॉज ऑफ लीडर्स, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट और गार्जियनशिप ऑफ मिस्टर भीमसेन गुरु. डिसिप्लिन, नीति, नियम, इन 2 चीज को पकड़ के रखा है. कई बार हमारे को चिढ़ भी होती है, अरे सर इतना ज्यादा कानून क्यों बता रहे हो. मैं चिढ़ता था, बिकॉज फॉर मी ही वाज लाइक अ बुआ, राइट. मुझे समझ में नहीं आता था विद द लीडर्स, ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई हैव लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम मिस्टर राजू डोटेल, सो मेनी थिंग फ्रॉम सूर्य बहादुर परियार, सो मेनी थिंग फ्रॉम पूर्णा बहादुर सुनवार. जो इनिशियल ग्रूमिंग मेरी हुई नेपाल में, उसके बाद मैं यूरोप तक गया, सारी चीजें. तो नेपाल इज अ प्लेस वेयर यू लर्न टू बी ब्रेव, और ये जगह सिखाता है. और खास करके डीएक्सएन नेपाल ये आपको दर्शाता है, अगर आप लंबी दूरी के घोड़े बनने चाहते हैं तो नीति और नियम को पकड़ के रखें. डीएक्सएन नेपाल को अगर आपको समझना है तो आप इस चीज को समझिए. अभी थोड़े देर पहले जो माहौल यहां पर था, वो आपको डीएक्सएन नेपाल के बारे में सब कुछ समझा सकता है. दृश्य कैसा था मैं आपको एक बार फिर से चरितार्थ करके बताता हूं. लैंप लाइटिंग का माहौल था, गेस्ट आ गए थे, हमारे प्यारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर जो दुबई से खास करके यहां आए हैं नेपाल, प्रोफेसर वासुपाल जी वहां पे थे. हमारे बाकी क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड वहां पे थे, और दीप जलाया जा रहा था. और जब दीप जलाया जा रहा था तो इंदिरा मैम ने एक काम किया था. शायद आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, मुझे नहीं, मैं एक बार फिर से बताता हूं. जब दीप जलाया जा रहा था, उन्होंने अपने हाथ से ज्योत को बचाया कि बुझ ना जाए. दिस इज द रोल ऑफ न्यू विवेक एंटरप्राइजेस. डीएक्सएन का दीप नेपाल में जलता रहे, सशक्त हो, हमारा भविष्य दिगो रूप से आगे बढ़े, धुक हुए काम करें. ये जिम्मेदारी मैं बड़े प्राउडली बोलता हूं, भीमसेन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से निभाया है. और उनका साथ देते हुए हमारे जितने भी सीएस एंड सीडीज हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ फैमिली. बुआ के साथ भी छलफल होता है, भाई के साथ, दाजू, दीदी, बहनी, सबके साथ छलफल होता है, वो होता रहेगा. बट व्हाट आई कैन एश्योर यू इज कि जो डीएक्सएन नेपाल आज आप देख रहे हैं और जो डीएक्सएन नेपाल अब आज से 5 साल बाद देखेंगे, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज द फाउंडेशन हैज बीन लेड वेरी करेक्टली. देयर इज द न्यू विवेक एंटरप्राइजेस, there is the leadership of पूर्णा बहादुर सनवार जी, मीनाराम खटका जी, राजू डोटेल जी, सूर्य परियार जी, देवीलाल जी, अशोक बसनेट जी, कितने सारे लोग हैं आज.
and all are working with one mission to make DXN Nepal great. और इन सब के साथ जो सबसे अच्छी चीज आ जाती है वो ये कि आज पूरे दुनिया में आपकी मैनेजमेंट सिंक हो चुकी है, बिल्कुल सिंक है, और वो सिंक होके एक ही आइडिया पे काम कर रही है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। किसी को और कोई भी बात नहीं करनी है। Nobody is interested to listen to the problem. DXN आपको वादा करती है अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छा ऑफिस, समय पे बोनस। इसके अलावा जो मिले सो ठीक, जो ना मिले वो भी ठीक। इसके अलावा जिन लोगों ने मैनेजर्स पे डिपेंड हुए, जिन लोगों ने कंपनी पे डिपेंड हुए, जिन लोगों ने मार्केटिंग फंड पे डिपेंड हुए, आज मैं पूरी दुनिया देखने के बाद ये कह सकता हूं वो जहां थे वही है। क्योंकि ये पूरा बिजनेस, ये पूरा कंसेप्ट इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनाने का है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का है। बट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैनेजर पे डिपेंडेंट हो गया तो क्या आपको लगता है एक मैनेजर आपको लखपति और करोड़पति बना सकता है? बना सकता तो वो पहले बन जाता ना, वो जागीर क्यों खाता? करेक्ट? मैनेजर्स आर प्रोग्राम टू गिव यू सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसकी एक्सपर्टीज मेरे पास है। लखपति और करोड़पति कैसे बनना है उसकी एक्सपर्टीज जिसके पास है उसको मैं लेके आया हूं। एक बार खड़े होके जोरदार तालियों के साथ इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर वासुपाल ऑल द वे फ्रॉम दुबई, प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कितने लखपति करोड़पति इन्होंने बना दिए। So, Professor, this platform I want to use and I want to extend my heartfelt gratitude for you to come all the way from Dubai, Professor. Especially in this situation, he's, very recently has been going through some procedures after operation, health related issues because of his age keeps on happening, but his commitment is such, no, I'll come. मैं चलूंगा। एंड डॉक्टर लिम हो या प्रोफेसर वासुपाल हो, सारे लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं नेपाली और नेपाली विचारधारा के साथ, वसीभूत कर रखा है आपने पूरे दुनिया को। देयर इज नोबडी हु कैन स्टैंड पैरेलल टू नेपाल एंड नेपाली स्पिरिट, नोबडी, आई कैन से प्राउडली। और इसलिए आज इंडिया में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है वेयर वी आर टेकिंग 600 पीपल एज क्वालिफाइड टू श्रीलंका, और वहां पे हम लोग नेपाल से आपके ग्राउंड एम्बेसडर श्री मीनाराम खटका जी को लेके जा रहे हैं वहां पे नेपाली स्पिरिट को जगाने के लिए। दिस इज द टाइम, आपने कुछ चीजें समझना है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में सिमिलर बहुत सारा इश्यूज है, स्टॉकिस्ट से प्रॉब्लम है सर, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है सर, पीआईसी से प्रॉब्लम है सर, कंट्री मैनेजर ठीक नहीं है सर, डायरेक्टर ठीक नहीं है। ये सब कंप्लेन चलता रहता था। प्रोफेसर साहब भी परेशान, डॉक्टर ली भी परेशान, सॉल्व करते रहे हम लोग। इसी बीच में प्रोफेसर वासुपाल ने एक नई टीम को ऊर्जावान किया। वो बिहार एक स्टेट है हिंदुस्तान में, अगर आप लोग जानते हो बिहार, द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। बहुत चीजों की कमी है वहां। आज जब प्रोफेसर वासुपाल की टीचिंग को उन लोगों ने समझा, फॉलो किया, जब ऐसी मीटिंग आप बोलते हैं ना, एक सिंपल डायमंड की मीटिंग में 1500 लोग गैदर करते हैं, सिंपल डायमंड मीट में। सेकेंड,
उनके मीट में जब आप पत्थर मारेंगे ऐसे, जिसको लगेगा वो लाख रुपए आईसी का मारा होता है। अभी 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया हमारे ग्राउंड एम्बेसडर इंडिया के धर्मशीला जी। उन्होंने बोला सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बोले क्या प्रॉब्लम हो गया है? उन्होंने बोला सर मेरे एक टीम ने एक साथ 12 गाड़ियों का डिलीवरी ले लिया। अब 15-20 लाख की 12 गाड़ी एक बार में जब एक टीम जाके बुक करती है तो डीलर भी हिल गया था। डीलर ने मीडिया को बुला लिया कि कौन सी कंपनी है, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है 20-20, 15-15 लाख के 12 गाड़ी एक बार में डिलीवरी ले लिया। और इसलिए मेरे को फोन आया कि सर मीडिया को क्या बताना है, कैसे बताना है, कैसे हैंडल करना है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये है इंडिया का प्रॉब्लम। और ये वो स्टेट है जिसने और कुछ नहीं मांगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है मैनेजर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप मीटिंग फंड देते हो नहीं देते हो, उनको कोई किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए ऑफिस, प्रोडक्ट और बोनस टाइमली, ये 3 चीज। अब उनका और प्रॉब्लम क्या है? हमारी धर्मशीला जी का प्रॉब्लम सुनिए। उनको प्रोफेसर साहब ने, मैंने प्रोत्साहित किया, बोला कि अभी टॉप अर्नर आपको बनना है। तो बहुत देर चुप रहने के बाद उन्होंने बोला कि सर मैं बन जाऊंगी बट एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला सर मेरा जो बोनस है आईसी में करीबन 35-40 लाख, इसमें 10 दिन पति पत्नी में लड़ाई होता रहता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करूं। अगर इस बात को वेरीफाई करना है उनसे बात कर लीजिएगा। इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स नॉट अ फैब्रिकेटेड वन, इट्स अ ट्रू स्टोरी। पहला 10-15 दिन निकल जाता है कि जो बोनस आया है उसको इन्वेस्ट कहां करना है। और जो डीएक्सएन बोनस दे रही है, इससे पहले जो डीएक्सएन ने बोनस दे दिया, जो उन्होंने बैंक में रखा हुआ है, इस बोनस से इंटरेस्ट ज्यादा है। अब मैंने उनको टारगेट दिया कि आपको डीएक्सएन में ऐसे लीडर हैं जो महीने के 2.5 करोड़ आईसी कमा रहे हैं। मैंने बोला आपको नंबर 1 बनना है। बोले सर 35-40 लाख नहीं समझ में आ रहा है, 2.5 करोड़ हर महीने का क्या करूंगी? तो थोड़ा देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, नहीं समझे मुझे दे देना। You see, this is the kind of problem. These are called happy problem. अभी समय आ गया है कि भावनाओं से हटके we should start working. EQ और IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट। तो अगर इमोशनल क्वोशेंट हमारे पे हावी रहेगा, मैं हर डिसीजन भावनात्मक रूप से लूंगा। आप देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना और रिसाला नहीं मेरे को वापस जाने देना। लेकिन मैं कुछ बात बोलता हूं आपको। सरस्वती पूजा करते हैं हम लोग, करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षित लोग जापान में हैं, वो नहीं करते। विश्वकर्मा पूजा करते हैं लोग, लेकिन सबसे टेक्नोलॉजी में एडवांस तो चाइना है। हाँ? अच्छा ये सब छोड़ो, लक्ष्मी पूजा करते हैं हम लोग, सबसे अमीर तो अमेरिका है। कुछ तो गड़बड़ होगा, या तो ऊपर वाले सुन नहीं रहे, या तो हम लोग राइट नंबर डायल नहीं कर रहे, या वो बोल रहे हैं कि सिर्फ भावना नहीं कर्म करना जरूरी है। With this you have to understand कि DXN आपको सेल्समैनशिप नहीं सिखाती है। सेल्स मार्केटिंग का एक छोटा सा बिंदु है। अगर आप सेल्स करने में व्यस्त हैं, इसका मतलब मार्केटिंग करने में फेलियर है। सुनिएगा इस बात को।
अगर आप सेल्स करने में परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब आपने मार्केटिंग नहीं की है तरीके से। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज क्रिएटिंग द डिमांड। डिमांड को क्रिएट कर दीजिए, प्रोडक्ट अपने आप जाता है। हवा शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध नहीं, रेडिएशन, बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर आपने मार्केटिंग अच्छा करा तो सेल्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मार्केटिंग करने में ज्यादा परेशान हैं, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। सुन रहे हैं आप? DXN हमेशा शुरू से भविष्य के लिए तैयारी की है कंपनी ने। रातो चाओ, यासा गुम्बा, स्पिरुलिना, नोनी, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप सिर्फ इनका गुण बता दो, ये खुद को मार्केट करती हैं, खुद को सेल करती हैं। सही है या गलत है? दिस इज वॉट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस रफ्तार से कंपनी ने अपने कमिटमेंट को दिया है आपको, देयर इज नो अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी who has invested, who has trusted government of Nepal and a simple Nepali citizen। कोई ऐसी कंपनी नहीं है, वो आपसे पैसा तो लेती है लेकिन आप पे विश्वास नहीं करती। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। वो आपसे पैसा लेती है लेकिन आप पे विश्वास नहीं करती। अगर विश्वास करती तो वो फैक्ट्री डालती, वो रोजगार देती, मेड इन नेपाल प्रोडक्ट के ऊपर बात करती। DXN ने जब गवर्नमेंट अस्थिर है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तब भी कंपनी ने फैक्ट्री खोला। और ना सिर्फ खोला, लगातार फैक्ट्री का विस्तार करते चली जा रही है। आने वाले टाइम में बहुत सारे नेपाली प्रोडक्ट को भी हम लोग अपने प्रोडक्ट रेंज में शामिल करेंगे। ना सिर्फ नेपाल में शामिल करेंगे, बट उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाएंगे। तो कंपनी तो अपना काम कर रही है। जब डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आना था तब लीडर और एमपी ने अपना काम कर दिया, भीमसेन जी ने अपना काम कर दिया, विजय जी ने अपना काम कर दिया। तो काम किसका बाकी है अभी? श्योर है आप? श्योर है? तो अभी विजय जी को देखना बंद कीजिए, भीमसेन जी को भी देखना बंद कीजिए, सारा कंप्लेन बंद कीजिए। काम जिसका बाकी है वो है किसका? बोनस मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑफिस है, ट्रेनिंग मिल रहा है, सब कुछ है, भविष्य सुनिश्चित है, फैक्ट्री आपका है। सो नाउ prepare yourself for future। Okay? With all this, thank you very much। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा वरना कल आप मेरे को नहीं सुन पाएंगे। और वैसे भी आप लोग ने मुझे बाहुबली बोल दिया है। So God bless you all। Lots of love, lots of gratitude। God bless। Thank you। प्रोडक्ट लन्चको लागि, न्यू प्रोडक्ट लन्चको लागि पनि तयारी हुँदैछौँ र सर यही बस्नुहुन्छ र क्राउन डायमन्ड एवं हाम्रो सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु फर न्यू प्रोडक्ट लन्चिङ। प्लिज स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णको जोरदार तालीले